हेलो एवरीवन। आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले फिजिक्स और फिजिक्स का पहला क्लास होने वाली है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो अक्सर आप लोग के एग्जाम में दिए जाते हैं। उसमें से एक यूनिट एंड मेजरमेंट, अक्सर आप लोग के एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो एक एक करके काफ़ी कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्कस कर दे कि ये मेजरमेंट और यूनिट होता है क्या। ठीक है। यूनिट मतलब इकाई होता है। मेजरमेंट मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को मेजर करना, मतलब कंपेयर करना कि आपकी साइज का लंबाई कितना है और किसी और प्रोडक्ट का साइज का लंबाई क्या है, बस उसे ही तो हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। ताकि हमें इस चीज़ को पता चल पाता है कि इसका साइज का लंबाई क्या है ना। अब उस साइज का जो भी लंबाई, सपोज की लंबाई को हम, जो यूनिट है क्या होता है, मीटर में होता है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ मानते हैं 1 किलो खरीदे, कितना खरीदे, 1 केजी खरीदे, 1 केजी बोलते हैं ना। यही केजी क्या होता है, यूनिट होती है, दर्शाता है ना, नाम को डिनोट करता है। तो एक एक करके हम काफ़ी कुछ यूनिट और मेजरमेंट के बारे में यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। एक तो डिवाइड करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी में डिवाइड करते हैं, जिसे हम मूल राशि बोलते हैं। और दूसरी जो करते हैं हम ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो ड्राइव क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? अगर हम आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करें, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी में हम उस क्वांटिटी को रखते हैं जिन्हें हम इससे ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। जैसे कि आपको मालूम है कि लेंथ को हम मीटर में शो करते हैं। अब इससे छोटा थोड़ी हो सकता है, उन्हीं को हम मीटर ही बोलेंगे ना। चाहे आप इतना लो या इतना लो, इनको तो मीटर ही बोलते हैं। तो ये एक अपने आप में बोल सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो कि एक मूल राशि है, इससे नीचे नहीं हो सकता है। तो लेंथ को हम मीटर में मापते हैं। इस ये सीधा क्वेश्चन बेसिक रूप में भी पूछ लिया जाता है कि हम लेंथ को किस रूप में, लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपके ऑप्शन में होगा मीटर, ठीक लगा सकते हैं। मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबल यहाँ पे देखा गया। टाइम को सेकेंड में यहाँ पे। और थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर अक्सर पूछ लिया जाता है, केल्विन होता है यहाँ पे। और यहाँ भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को एम्पियर में मापते हैं। और एसी यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसमें मापते हैं, मोल में मापते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह आप यहाँ पे ल्यूमिनस को देख सकते हैं, कैंडेला में मापा जाता है सीडी से। अब जैसे कि लेंथ हो, मास हो, मीटर हो, तो इन सब का है ना आगे हम काफ़ी सारा यूज होने वाला है। एक एक करके काफ़ी कुछ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और इन सभी के बारे में आगे काफ़ी कुछ डिस्कस भी करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो थोड़ा संयम रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब देखिए इनके बारे में यही बात लिखा गया जो फंडामेंटल होते हैं ना, फंडामेंटल क्वांटिटी इन्हें बोलते हैं, मौलिक राशि को। इसे अधिक सरल नहीं किया जा सकता है, मतलब अपने आप में बहुत सरल है। जैसे कि लेंथ को हम मीटर में, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो इनसे नीचे कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं बनाया अभी तक, है ना। तो इनसे कम नहीं हुआ फंडामेंटल, तो उनको फंडामेंटल कैटेगरी के अंदर रखा गया है यहाँ पे। इनके अलावा हम बात करने वाले हैं ड्राइव क्वांटिटी के अंदर किसे रखा गया है। तो देखिए वॉल्यूम का, जैसे हम ड्राइव की वॉल्यूम हो गया, है ना। तो इनको हम ड्राइव करके मीटर क्यूब लाए यहाँ पे, है ना। तो काफी सारा मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, मतलब लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई, तीनों को मीटर में मेजर कर दी कहीं ना कहीं लंबाई को। और इनको हम क्या ड्राइव करके ले आए, क्या ले आए, मीटर क्यूब कर दिया यहाँ पे, है ना, क्यूब मीटर। तो एक तरीके से जो भी यहाँ पे जितने भी क्वांटिटी है, इसको है ना ड्राइव क्वांटिटी के अंतर्गत हम जैसे कि वॉल्यूम को, डेंसिटी को, स्पीड को, न्यूटन को, एनर्जी को, प्रेशर को रखते हैं। तो एक अलग अलग कैटेगरी बना दिया गया है। फंडामेंटल क्वांटिटी अगर बोल दे तो आप समझ जाइए कि ऐसा ड्राइव नहीं कर सकते, ऐसा है जो इससे नीचे कोई इसका मेजर नहीं, ये अपने आप में लास्ट है ना। तो इसी तरह यहाँ पे ड्राइव क्वांटिटी भी हो गया। इनको हम ड्राइव करके डिजाइन किए। जैसे कि डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर बोलते हैं ना। अगर थोड़ा सा डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है, देखिए जैसे कि डेंसिटी यहाँ पे, तो डेंसिटी को केजी मीटर में, मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। स्पीड को यहाँ पे बात करें मीटर सेकेंड में करते हैं। न्यूटन को केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर में करते हैं, जिन्हें हम एन से भी डिनोट करते हैं। एनर्जी को जूल से डिनोट करते हैं, इनको हम ये भी बोलते हैं। प्रेशर को पी ए से डिनोट करते हैं। तो ये सब आगे काम आने वाला है, ये हम अभी आपको समझा रहे हैं। इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग सामने भी याद रख सकते हैं, या 1-2 बजे आप पढ़िएगा तो खुद ब खुद आपको रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा कुछ और यहाँ पे देखें, सीजीएस, एमकेएस या पीएफएस या एसआई यूनिट थोड़ा सा देखिए, इनमें क्या क्या एक डिफरेंट है यहाँ पे। तो सीजीएस को हम क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर ग्राम स्पीड बोलते हैं। एफपीएस को क्या बोलते हैं, फुट्स पॉन्ड सेकेंड बोलते हैं। एमकेएस को क्या बोलते हैं, मीटर। अक्सर सीजीएस अक्सर आप लोग के एग्जाम में दिख जाता है, एमकेएस भी दिख सकता है। और एसआई यूनिट तो हम लोग देखते ही है, मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। और एमकेएस को मीटर किलोग्राम सेकेंड बोलते हैं यहाँ पे। इनको फुल फॉर्म भी थोड़ा सा याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। ड्राइव यूनिट में कुछ और कुछ हम देखने की कोशिश करें, जैसे कि दूरी है ना। दूरी है। अब दूरी को अगर हम डायमेंशन, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। डायमेंशन क्या होता है, दूरी का डायमेंशन एल होता है यहाँ पे, है ना। मान लीजिए लंबाई है, तो लंबाई को एल से डिनोट कर दें, तो ये एल हो गया यहाँ पे।
अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हम आगे आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा ये हम रखिए। डिस्प्लेसमेंट और दूरी में कोई डिफरेंट नहीं होती यहाँ पे, है ना। इनको भी हम एल से ही, इनका जो भी डायमेंशन होती है वो एल होती है। ये अक्सर डायमेंशन वगैरह पूछ लेते हैं, जैसे कि चाल है, चाल को हम क्या बोलते हैं, दूरी। चाल को क्या बोलते हैं, दूरी बाय समय बोलते हैं ना, टाइम, टाइम बोलते हैं। तो टाइम को हम सेकेंड से डिनोट किए, सबसे छोटा यूनिट हो गया फंडामेंटल का। दूसरी यहाँ पे बात करने वाले हैं मीटर, ठीक है। मीटर को किससे नापते हैं, एल से नापते हैं यहाँ पे। तो क्या हो गया, एल बाय सेकेंड। अब इस मीटर को एल से डिनोट कर दिए, और जो टाइम है, ठीक है, तो ये यही टाइम यहाँ पे देखिए, ये टाइम जब ऊपर आएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो यही बात यहाँ भी लिखा गया है। तो बस इसी टाइप में, जैसे वेलोसिटी है यहाँ पे सेम ही होता है, वेलोसिटी और यहाँ पे स्पीड दोनों सेम ही होता है। यहाँ एक्सीलरेशन है, मीटर सेकेंड स्क्वायर हो गया। नाउ फोर्स, अच्छा जो फोर्स है mlt स्क्वायर। थोड़ा सा अगर हम आपको फोर्स समझाने की कोशिश करें यहाँ पे रूप में, ये जो डायमेंशन आया है वो किस रूप में आया है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, m इंटू ए, है ना। ए को एक्सीलरेशन बोलते हैं, और m क्या है, m है यहाँ पे। एक्सीलरेशन को क्या है यहाँ पे डायमेंशन था, l टी माइनस स्क्वायर। ये हम ड्राइव करके ला रहे हैं यहाँ पे, एम एल टी स्क्वायर आ गया ना ये चीज। तो बस इसी तरह ये ड्राइव करके लाया जाता है यहाँ पे, और ये सब चीज सीधा पूछ लिया जाता है कि बल का डायमेंशन क्या होता है। तो ये सब चीज, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फंडामेंटल यूनिट पता होना चाहिए, फिर ड्राइव यूनिट पता होना चाहिए, देन फिर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। दाब यहाँ पे देख सकते हैं, वर्क जूल देख सकते हैं यहाँ पे, ये किस रूप में आया। अगर हम थोड़ा बात करें यहाँ पे, तो जैसे वर्क को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो वर्क, ठीक है। वर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी। डी डिस्प्लेसमेंट हो गया, एफ फोर्स हो गया। तो फोर्स ऑलरेडी यहाँ पे हम निकाल ही चुके हैं, एम एल माइनस 2 हो गया। अब डी डिस्प्लेसमेंट को किससे हम डिनोट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को हम टी सॉरी एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, है ना। तो यही बात यहाँ भी लिखा गया है। तो बस इसी तरह सॉल्व करके इन्हें लाया जाता है यहाँ पे, है ना। तो इस सारे पॉइंट को ना अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं, काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे ना। आगे देखिए, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो औसत दूरी होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं यहाँ पे। दूरी पूछे कितना है, तो 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर होती है यहाँ पे, है ना। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, और एग्जैक्ट इतना होता है तो हम 1.5 मान लेते हैं यहाँ पे। तो इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर सकते हैं ना। थोड़ा कुछ और यहाँ पे देखिए, जैसे कि वेवलेंथ के देखें, इनका अगर डायमेंशन देखें एल होता है, और इनका एसआई यूनिट क्या होता है, तो एक्सट्रोमस होता है यहाँ पे। आवृत्ति का थोड़ा सा देखें, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, एसआई यूनिट हर्ट्ज में मापते हैं। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं यहाँ पे। कोनिक बेग को रेडियन में मापते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, डायमेंशन वगैरह, है ना। नाउ आगे यहाँ पे और कुछ देखने की कोशिश करें यहाँ पे, क्वांटिटी और थोड़ा सा देखिए, जैसे कि चार्ज है यहाँ पे, सबका डायमेंशन यहाँ पे देखिए, कूलाम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है यहाँ पे। प्रतिरोध का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे। प्रतिरोधक का क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप देखिए, ये आया कैसे है, तो ये कैलकुलेट की पूरा तरीके से कैलकुलेट करके लाया गया यहाँ पे, है ना। बट सीधा सीधा वन लाइन के रूप में ये सब चीज पूछ लिया जाता है आप लोग के एग्जाम में यहाँ पे, है ना। एक्सीलरेशन है, जो कि अभी हम आप लोग को बताए थे, मीटर बाय सेकंड होता है ना। और फोर्स होता है, सारे के सारे यहाँ पे हम मेजर कर दे, जो जो एक महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वर्क को जूल में मापते हैं, आवेग को न्यूटन सेकंड में मापते हैं, कोण को रेडियन में मापते हैं, बल को न्यूटन में मापते हैं, कार को जूल में, इसका यूनिट होता है, शक्ति वाट होता है, विभवांतर वोल्ट होता है, उष्मा कैलोरी होता है यहाँ पे, धारा एम्पियर होता है। तो ये कुछ इसका यूनिट है जो याद रख सकते हैं आप यहाँ पे। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, वर्क। अभी हम आपको बताए ना, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यही बात यहाँ भी लिखा गया है ना। अब फोर्स इंटू विस्थापन जो होता है ना, अब अगर थोड़ा सा इसका एसआई यूनिट पूछे तो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। न्यूटन मीटर भी होता है, जूल भी होता है यहाँ पे। अच्छा, यह डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई बॉडी में हम फोर्स लगाएं, जैसे मान लीजिए फोर्स लगाए तो ये मूव होकर यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ से ये प्रोडक्ट यहाँ आना, मतलब इसी को हम डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन होना, एक स्थान से दूसरे स्थान जगह पे जाना, विस्थापन होना, हम आगे डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा हम देखिए। जो प्रकाश वर्ष होता है ना, एक वर्ष में, है ना, एक वर्ष के द्वारा तय की गई कुल दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं ना। एक वर्ष में, यहाँ पे बात करें, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं यहाँ पे। नाउ एक पार्सेक बराबर होता है 3.25 लाइट ईयर्स होता है यहाँ पे। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10.9 मीटर होता है यहाँ पे। स्पीड
अगर बात करें जो जहाज है उसको गति है उसको किस में मापते हैं, नॉट में मापते हैं। ये सब सीधा पूछ रहे कि जहाज को गति का किस में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे नॉट में मेजर करते हैं। वही यहाँ पे बात करें एक नॉट बराबर कितना, तो 1.15 प्रति घंटा होता है यहाँ पे। ना आगे यहाँ पे बात करें नॉटिकल मील क्या होता है, तो समुद्र के द्वारा जो दूरी तय करते हैं उनको हम नॉटिकल मील में यहाँ पे मेजर करते हैं। हाई वेलोसिटी या जो मैक होता है, जो आप जेट इंजन सब देखते हैं जो हाई स्पीड होता है उनका हाई वेलोसिटी होता है, उनको ही हम इसमें मेजर करते हैं। जो साउंड होता है, जो साउंड की तीव्रता होती है, उनको हम डेसिबल में मेजर करते हैं यहाँ पे ना। इनके अलावा जो यहाँ पे बात करें जो पानी का जहाँ बहाव वगैरह होता है, जो डैम वगैरह होता है, वहाँ पे अक्सर आप ये चीज़ देखेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, क्यूसिक लगा होता है, जो कि अगर हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें तो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं यहाँ पे, है ना। कुछ स्केलर क्वांटिटी अगर हम दिखाने की कोशिश करें क्या होता है, देखिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बहुत ईजी है कि हम मतलब जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं जिन्हें हम अदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी जिसे हम सदिश राशि कहते हैं यहाँ पे, है ना। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। अब इनमें काफ़ी सारे बच्चों को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे कि इनमें रखा गया है स्पीड को रखा गया है, मास को रखा गया है, टाइम को रखा गया है, वॉल्यूम को रखा गया है, वेलोसिटी, वेट एंड फ्रिक्शन को रखा गया है। अब देखिए जो वेक्टर होती है उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, बट यहाँ पे बात करने वाले हैं स्केलर में, मतलब जो चीज होती है उसमें केवल क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे चाहिए, जैसे मान लीजिए कि सेव है, ठीक है, मास है। अब हम आपको बोलेंगे ना कि एक काम करो हमें 1 किलो चावल दे दो, तो वहां पे कोई डायरेक्शन का जो थोड़ी जरूरत पड़ेगा, नहीं जरूरत पड़ेगा। तो बस यहाँ पे क्या हो गया, मास एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। मान लीजिए स्पीड, अब हम आपको बोलेंगे कि 40 के स्पीड में गाड़ी चलाओ या 50 के स्पीड में गाड़ी चलाओ, तो आप हमसे डायरेक्शन थोड़ी पूछेंगे, तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ा है ना। तो ये चीज हो गया यहाँ पे। नाउ यहाँ पे पूछेंगे टाइम, टाइम कितना बज रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइम आ गया ना, टाइम बोलेंगे ना 5 बज रहा है या 6 बज रहा है, तो वहाँ पे कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ गया, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। नाउ आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वेट। मान लीजिए आप कहेंगे 5 किलो वेट दो, तो एक ग्रेविटी भी तो फोर्स होता है, आप ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ग्रेविटी नीचे की ओर रहता है, एक उसमें डायरेक्शन का पता हो जाता है। अब बोलेंगे वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी में तो वेग क्या होता है, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम होता है यहाँ पे, है ना। तो भाई हमें क्या मालूम हो गया, टाइम तो मालूम हो ही गया कि भाई कितना टाइम लग रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस तक जाना है यहाँ पे, है ना, मतलब डायरेक्शन का ही पता हो गया। तो जो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी हो गया, फ्रिक्शन वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन ऑलरेडी जानते हैं कि अगर आप चल रहे हैं, है ना, तो फ्रिक्शन एक अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, तो डायरेक्शन यहाँ पे मालूम हो गया। तो जहां भी डायरेक्शन वर्ड आ गया तो वो सारे के सारे एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब काफी सारा मैंने एग्जांपल को सेट किया यहाँ पे, देखिए वेट को भी सेट करके रखा है, जो कि एक क्या है यहाँ पे, सदिश राशि है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और यहाँ पे मास, मास क्या है यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी है ना। इनके लिए क्या वेट की थोड़ी जरूरत पड़ेगा, 5 किलो 6 किलो, इनका क्या डायरेक्शन थोड़ी चाहिए, मगर वेट में तो डायरेक्शन लग रहा है नीचे की ओर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेविटी। स्पीड अभी हम आप लोग को बताए थे, स्पीड और वेलोसिटी था। वेलोसिटी को हम किसके अंतर्गत रखे गए थे, तो वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत रखे थे। वेलोसिटी को हम रखे थे किस लिए, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ रहा था। मगर स्पीड में मान लीजिए स्पीड है, अब मान लीजिए हम बोले कि स्पीड चलाओ, 5 के स्पीड या 10 के स्पीड चलाओ, तो वहां पे आप डायरेक्शन थोड़ी है, वहां तो सीधा स्पीड चलाइए आप, हम थोड़ी बोलते कि इस डायरेक्शन में भी चलाइए, नहीं ना। बस यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है, तो मान लीजिए डिस्टेंस तय किए, सपोज दैट आप मान लीजिए आप यहाँ पे आए और ये आपका घर है ना, यहाँ पे आने का 2 रास्ता है। एक तो ये रोड की तरीका से आ जाओ, है ना, इस डिस्टेंस से कर लीजिएगा, आप ये रोड पकड़ लीजिए, खुद पे खुद आ जाइएगा। और एक हम बोलेंगे ना कि यार एक काम करो, ये शॉर्टकट खेत वाला रास्ता पकड़ लो, सीधा मेरे घर पहुंच जाओगे। तो देखो रास्ता अपनाएंगे, दूर वाला रास्ता नहीं अपनाएंगे। अगर दूर वाला रास्ता अपनाएंगे तो वहां पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो सीधा क्या करेगा, यहाँ से चला चालू करेगा, रोड पे चलते चलते सीधा पहुंच जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस तो बहुत ही ज्यादा लगा, तो इसमें कोई हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी रोड बना था, उस रोड को पकड़ के चलेंगे। मगर डिस्प्लेसमेंट जैसे मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट किए, तो हम पूछेंगे कि हाँ हमें किधर आना है, खेत के किस साइड, राइट या बाएं या किस तरह आना है, तो यहाँ तक आने में कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगा, है ना, और डिस्टेंस तो जरूरत पड़ा ही यहाँ पे। तो ये बस ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश क्वांटिटी यहाँ पे, है ना। टाइम ऑलरेडी हम देखे थे, वॉल्यूम देखे थे यहाँ पे, डेंसिटी देखे थे। इसी तरह यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी देख सकते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। जो भी बात यहाँ पे हम चर्चा किए गए थे यही बात यहाँ भी लिखा गया यहाँ पे, है ना। ऑलमोस्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है यहाँ पे, है ना। जहां भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगा तो वहां भी आ जाएगा वेक्टर, है ना। देखिए यहाँ पे है ना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दे दिया, है ना। डिस्प्लेसमेंट हम आपको बताए थे कि सदिश राशि होती है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने, यहाँ पे डायरेक्शन भी तो पड़ेगा। अगर ये रोड को पकड़ लेंगे तो सीधा ये बच्चे आ जाएंगे, यहाँ तक पहुंच जाएंगे आराम से। मगर नहीं, उन्हें क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट के लिए तो आपसे पूछेगा भाई किधर आना है, जिधर जैसे ही आप पूछे किधर आना है, मतलब डायरेक्शन पूछ रहे हैं बस, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे मूवमेंट वगैरह भी देख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी लीजिए।
इसी तरह फोर्स को, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड को, है ना, सभी को सभी एक के अंतर्गत हम रखे यहाँ पे, है ना। तो काफी अच्छा से हम समझाने की कोशिश किए हैं और आप लोगों को समझाने की भी बहुत अच्छे से कोशिश की। आगे यहाँ पे देखने वाले हैं मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, जैसे कि बैरोमीटर। अब प्रेशर मापना है, तो प्रेशर मापना है तो किसको आप लाओगे, कोई सा इंस्ट्रूमेंट तो जरूर लाओगे जिससे आप मेजर कर सकते हैं, तो बैरोमीटर के लेके आएंगे, है ना। तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो प्रेशर को मापा जाता है यहाँ पे, है ना। नाउ आगे यहाँ पे देखेंगे जैसे कि पायरोमीटर है ना, ये है कुछ पायरोमीटर। और ऊपर पैरोमीटर क्या है, तो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए ना पैरोमीटर का यूज करते हैं यहाँ पे, है ना। टेम्परेचर वगैरह मेजरमेंट करने के लिए पैरोमीटर का यूज करते हैं। थर्मामीटर मुझे नहीं लगता है कि इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा, आपको फीवर वगैरह होता है तो इसको ही मापते हैं, तो ये एक मेजरमेंट है, टेम्परेचर मेजरमेंट करने का काम करता है। सिस्मोग्राफी, जो भूकंप वगैरह होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भूकंप वगैरह आते हैं, है ना, तब हम सिस्मोग्राफी का यूज करते हैं भूकंप वगैरह मेजर करने के लिए। यहाँ पे कुछ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे, ठीक है। हाइग्रोमीटर, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उनको मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर नाम, जो हाइग्रोमीटर जो ह्यूमिडिटी होता है उसको मेजर करने के लिए हम इसको हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं यहाँ पे। नाउ आगे कुछ मिसलेनियस में देखें, जैसे कि एक कैलोरी बराबर होता है वो 4.8 जूल होता है, एक नैनोमीटर 10.-9 होता है, एक माइल बराबर 1.61 किलोमीटर होता है। तो ये एक मिसलेनियस के रूप में भी आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं। तो आज के क्लास हम यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट। तो आज का क्लास यहीं पे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।